वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज योर ट्रेनर पूजा। सो गाइस 75 डेज में इंग्लिश सीखने का प्लान स्टार्ट हो चुका है। आई एम रेडी विद दैट। एंड डू यू थिंक दैट वी कैन लर्न इंग्लिश इन जस्ट 75 डेज? यस गाइस, इट इज पॉसिबल। इफ यू बिलीव, इफ यू ट्रस्ट योरसेल्फ, then this is possible. I have complete plan of speaking English. Yes guys, I hope everybody has come. So let's begin. Guys, 75 days में इंग्लिश सीखने का सफर शुरू हो चुका है and I am very happy. But before I start, just promise me one thing कि मैम हम डेफिनेटली आपको 75 डेज तक रोज 7 बजे टाइम देंगे और ऑनेस्टली पूरे सेशन को कंप्लीट वॉच करेंगे एंड दैट विल बी पॉसिबल गाइस। 75 डेज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज है डे 1 और डे 1 में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज के डे 1 में हम बहुत ही बेसिक टॉपिक को कवर करेंगे। सिस्टमेटिक वे में हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर में जितने टॉपिक होते हैं 75 डेज में इंग्लिश सीखना है तो आप एक भी वीडियोस को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी वीडियोस को मिस किया दैट मीन्स आपका एक ग्रामर का टॉपिक इनकम्प्लीट रह जाएगा। सो आपको कोई भी सेशन को मिस नहीं करना है। आपको रेगुलरली 75 डेज पूरे वीडियो को वॉच करना है। तो हमारा फर्स्ट डे में हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। बहुत ही बेसिक है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग में। फर्स्ट वी नो दैट व्हाट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो पहले मैं ये बता दूं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है आज्ञा सूचक। इम्पेरेटिव सेंटेंस जनरली यूज इन सेकंड पर्सन यू। जो सेकंड पर्सन यू होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं यू के लिए। जब भी आप आगे वाले को कोई बात बोलते हो ना, लिखो, पढ़ो, सुनो, यहाँ बैठो, वहां बैठो, दरवाजा बंद करो, खिड़की खोलो, ऐसे जो आज्ञा आप देते हो ये हमारे एक तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है और ये हम सेकंड पर्सन यू से ये बात कहते हैं, इसीलिए इसका यूज हम सेकंड पर्सन यू के लिए करते हैं। इसका यूज हम करते हैं सबसे पहले टू सजेस्ट। किसी को सजेस्ट करने के लिए हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। टू कमांड, कमांड देने के लिए भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। देन टू ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना होगा तो भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। टू एडवाइस, सलाह देने की बात करेंगे तो भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। एंड टू वार्न, किसी को वार्न करने के लिए भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो ये 5 तरीका है, टू सजेस्ट, टू कमांड, टू ऑर्डर, टू एडवाइस, टू वार्न। इन सब में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। अगर आपको बोलना हो लिखो तो आप क्या बोलोगे, राइट। लिखो यानी कि राइट। अगर आपको बोलना हो मेरी बातों को लिखो, देखिए हमारा मेन वर्ड क्या है, लिखो। जो हमारा सिंपल सा सेंटेंस है, अगर आपको किसी को बोलना होगा सेकंड पर्सन यू से बोलना होगा कि लिखो तो आप बोलोगे राइट। यू राइट नहीं बोलते, हम सिर्फ राइट बोलते हैं, यू का जिक्र नहीं करते हैं, सिर्फ राइट बोलेंगे। लेकिन अब यही जो राइट वर्ड है इसी को अगर लेंथी सेंटेंसेस बनाना हो, बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाना हो तो इसमें आप प्रेपोजिशन, एडवर्ब इन सब का यूज कर करके लॉन्ग सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया राइट। अगर हमें बोलना हो मेरी बातों को लिखो तो आप बोलोगे राइट माई वर्ड्स, राइट माई वर्ड्स। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट का यूज कर दिए तो ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग सेंटेंस बन गया, मेरी बातों को लिखो, राइट माई वर्ड्स। अगर बोलना हो मेरी बातों को अच्छे से लिखो, मैं जो बोल रही हूँ मेरी बातों को अच्छे से लिखो, तो हम बोलेंगे राइट माई वर्ड्स वेल। अच्छे से लिखना यानी कि वेल, राइट माई वर्ड्स वेल, मेरी बातों को अच्छे से लिखो। अगर हमें बोलना हो जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बातों को लिखो, ये लॉन्ग सेंटेंसेस हो गया, 2 सेंटेंसेस हो गया। इसका हम यूज कैसे करेंगे, जो मैं बोल रही हूँ मेरी बातों को लिखो, तो मेरी बातों को लिखो के लिए हम बोलेंगे राइट माई वर्ड्स, मेरी बातों को लिखो। जो मैं बोल रही हूँ बोलेंगे व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं बोल रही हूँ। तो ये हमारा लॉन्ग सेंटेंस बन गया ना। तो यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा मेन वर्ड क्या है, तो यहाँ पर हमारा मेन वर्ड है राइट। यहाँ जो भी आप सेंटेंस का स्टार्टिंग किए हो राइट से किए हो, तो ये जब आप V1, राइट क्या है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना,
V1 के बाद ये सारे आपके क्या है, ऑब्जेक्ट है। V1 के बाद ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे जो भी आप सेंटेंसेस देखते हो जिसके स्टार्टिंग V1 से हुआ है, यानी कि आप समझ जाओगे कि वो कौन सा सेंटेंस है, वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। तो जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत V1 से होता है तो वो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इनका यूज किया जाता है टू सजेस्ट, टू कमांड, टू ऑर्डर, टू एडवाइस, टू वार्न, ये सारे में हम इनका यूज करते हैं। तो गाइस आज का हमारा यही टॉपिक है, इंपेरेटिव सेंटेंस। फुल डिटेल में हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस को कवर करने वाले हैं। गाइस आपको मुझे ये वादा करना होगा, आई कैन, आई विल, दैट मीन्स मैम आप हमें गाइड करें, देन I will learn English speaking, then definitely one day I'll speak fluent English. Systematic way में हम one by one सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो आपको रेगुलर देखना होगा। और हमारे वीडियो आने का टाइमिंग है शाम के 7 बजे। आपको मेरे चैनल पर वीडियोस मिलेगी 7 बजे। आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा दे 7 PM का, ताकि जब भी अलार्म बजे आपको ये पता चल पाए कि हाँ वीडियो आ गई होगी और आप सबसे पहले आकर वॉच कर ले। क्योंकि सारे जो 75 डेज में जो भी टॉपिक मैं बताने वाली हूँ, सारे टॉपिक अलग अलग होंगे। बहुत सारे आपको न्यू टॉपिक भी मिलेंगे जो आपको शायद नहीं पता होगा, और मैं बेसिक भी बताऊंगी, एडवांस भी बताऊंगी। तो आपको रोज मेरे वीडियो में बने रहना है। और इन 75 डेज में आपको खुद ही ये फील होगा कि हाँ आपकी जो इंग्लिश है ना बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। तो आपको इसीलिए रेगुलर 75 डेज वीडियो को वॉच करना होगा। एंड गाइस मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है ये आपको मंडे टू फ्राइडे मिलने वाली है। यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक हम अलग अलग ग्रामर के टॉपिक को कवर करेंगे। देन सैटरडे को हम वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अगर हम ग्रामर सीख रहे हैं उसके साथ साथ हमारी वोकैबुलरी जो पावर है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हमारे पास वर्ड्स नहीं रहेंगे तो हम इंग्लिश बोलेंगे कैसे। तो आपको सैटरडे को वर्ड्स मीनिंग मिलने वाली है, वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो भी मैं बहुत ही अलग तरीके से आपको बताऊंगी। देन संडे को हमारी प्रैक्टिस क्लास होगी। जो भी मैं मंडे टू फ्राइडे में जो भी टॉपिक मैं मंडे टू फ्राइडे ग्रामर की पढ़ाऊंगी वो सारे टॉपिक से रिलेटेड सेंटेंसेस मैं आपको संडे के लिए लेकर आऊंगी। देन उसे हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोगों ने मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ा है वो कितने अच्छे से सीखा है, वो सभी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप तो मंडे टू फ्राइडे ग्रामर आप सीखिए, देन सैटरडे संडे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी के साथ हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होते हैं। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बनाने के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। वन बाय वन हम सारे स्ट्रक्चर को जानेंगे पूरे डिटेल में। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि इंपेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते ही आपको सेंटेंसेस बनाना समझ में आ जाएगा। पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या है? पहला हमारा स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये सबसे इजी हमारा स्ट्रक्चर है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस में आप V1 प्लस ऑब्जेक्ट देख ले, यानी कि आप आंख बंद करके ये मान ले कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, आगे सूचक वाक्य है। देन हमारा सेकंड स्ट्रक्चर होता है डोंट। जो मत के लिए हम जो डोंट का यूज करते हैं, डोंट प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप अपने सेंटेंस पे डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज देखते हैं, यानी कि वो भी क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। थर्ड हमारा स्ट्रक्चर है नेवर, देन V1 एंड ऑब्जेक्ट। पहले ये मैं बता दूं नेवर का मतलब क्या होता है। पहले ये डोंट का मतलब होता है मत। जब हम मत वाले सेंटेंस बोलते हैं ना तो डोंट का यूज करते हैं। नेवर का मतलब हो गया कभी नहीं। जब हम बोलते हैं ना कभी नहीं के लिए हम क्या यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। देन हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है ऑलवेज, देन V1 एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। जब हमें बोलना हो ना हमेशा, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, ऑलवेज का यूज करेंगे। देन हमारा फिफ्थ स्ट्रक्चर है लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स का यूज हम कब करेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताती हूँ। और एक स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस OC यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। OC देन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस मैंने काफी बार आपको बताया है, लेकिन अगर आप नहीं जानते हो, बिगिनर्स हो,
तो मैं आपको फिर इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि लेट और लेट्स में बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि लेट्स का यूज कहाँ करें, लेट का यूज कहाँ करें। तो जब भी हम चलो हम घूमने चले, चलो हम पढ़ाई करें, चलो हम स्कूल चले, ऐसे वाले सेंटेंस बोलते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेट्स का यूज करेंगे, चलो की बात करेंगे तो। लेकिन अगर हम बोले कि मुझे खेलने दो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, मुझे पढ़ने दो, कोई काम को करने दो वाले सेंटेंस के लिए आपको क्या यूज करना है, लेट का यूज करना है। तो ये आपको समझ में आ गया। और इसके स्ट्रक्चर होते हैं, और क्या क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। ये भी हमारा स्ट्रक्चर है इंपेरेटिव सेंटेंस का, जिसका स्टार्टिंग स्टार्ट से होता है। ठीक है, स्टार्ट का मतलब क्या होता है, शुरू करना। स्टार्ट यानी कि शुरू करना, कोई काम शुरू करना। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है कीप प्लस वर्ब में आईएनजी। कीप का मतलब क्या होता है, कोई काम को जारी रखना। जारी रखने की बात करेंगे तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, कीप का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है, नेक्स्ट है स्टॉप। स्टॉप प्लस वर्ब में आईएनजी। स्टॉप का मतलब क्या हो गया, बंद करना। स्टॉप यानी कि बंद करना, कोई काम करना, बंद करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हेल्प प्लस वर्ब में आईएनजी। हेल्प यानी कि आप सभी को पता है मदद करना। हेल्प यानी कि मदद करना। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के हैं। ये ऑल स्ट्रक्चर हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम इसके सारे यूजेस को सीखेंगे। जितना स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, सभी के सेंटेंसेस बनाएंगे। साथ में आपको सेंटेंसेस बनाने का हिंट्स बता दूंगी कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, ताकि आप इससे रिलेटेड ना 10-20 सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी बहुत बताऊंगी, बाकी आप सब खुद से कर सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट होता है, बस एक बार उसके कॉन्सेप्ट को समझना होता है। दैन ऑल आर वेरी इजी। सो हम सब स्टार्ट करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को हम पूरे डिटेल में समझते हैं। तो पहला हमारा स्ट्रक्चर क्या है, पहला स्ट्रक्चर है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहले हम V1 प्लस ऑब्जेक्ट के कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे और लास्ट में प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो आपको प्रैक्टिस के लिए पूरे अच्छे से देखना होगा वीडियो को। पहले हम सीखेंगे V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे और यहाँ पे हम सीखेंगे डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम दो स्ट्रक्चर के बारे में पहले सीख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट में कैसे सेंटेंसेस आते हैं, जैसे कि आपको बोलना हो वहां जाओ, बोलना हो वहां जाओ, तो आप क्या बोलोगे, वहां। ये जो आप सेंटेंस देख रहे हो ना, वहां जाओ, तो पहले ये जो जाना है ना, इसका हम पहले बनाएंगे गो, देन वहां के लिए हम यूज करेंगे देयर। हम लोगों ने इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या सीखा, V1। हमें इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या सीखा, V1 पहले लगाना, तो ये गो हमारा V1 हो गया, देन ऑब्जेक्ट लगाना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको समझ में आ गया सेंटेंस कैसे हम लोगों ने बनाया, वहां जाओ गो देयर। अगर हमें बोलना हो यहाँ आओ, तो हम इसे क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे कम हियर, यहाँ आओ। अगर हमें बोलना हो इंग्लिश बोलो, ये भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो हम बोलने का पहले बनाएंगे, हम बोलेंगे स्पीक इंग्लिश बोलो। अगर हमें बोलना हो इंग्लिश सीखो, तो हम बोलेंगे सीखने का क्या होता है, लर्न होता है, तो हम बोलेंगे लर्न इंग्लिश सीखो, लर्न इंग्लिश। अगर हमें बोलना हो दूसरों की मदद करो, थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, दूसरों की मदद करो। अगर हम इस सेंटेंस को बनाएं तो यहाँ मदद करना हमारा क्या हो गया, V1 हो गया, तो मदद करना का हम क्या बनाएंगे, हेल्प। देन दूसरों के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, दूसरों यानी कि अदर्स। हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ में आ गया। V1 प्लस ऑब्जेक्ट कैसे सेंटेंसेस आते हैं, उसे कैसे फ्रेम करना है, आपको समझ में आ गया। अगर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अगर हमें बोलना हो इसे मत छू, मान लो मम्मी ने खाना बनाया है, गरम है खाना, तो मम्मी आपको
या ऑर्डर देकर गई है कि खाना को मत छुओ, इसे मत छुओ, तो हम बोलेंगे डोंट। पहले मत किया, यहाँ पर मत की अब बात की है, तो मत के लिए मैंने आपको क्या बताया था, डोंट का यूज करना बताया था। तो बोलेंगे डोंट। और छूना, छूना हमारा V1 हो गया, छूना यानी कि टच, छूना यानी कि टच, ये हमारा V1 हो गया। इससे यानी कि इट आप बोलो या फिर दिस बोलो, दोनों एक ही है, ठीक है। डोंट टच इट या फिर डोंट टच दिस, इसे मत छुओ। अगर हमें बोलना हो वहां मत जाओ, अगर हमें किसी को बोलना हो वहां मत जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पहले मत के लिए क्या यूज करेंगे, डोंट का यूज करेंगे। देन जाना यानी कि गो, और वहां यानी कि देयर। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। अगर हम बोले वाक्यों को बनाओ, वाक्यों को मत बनाओ, या मत की बात करें तो हम बोलेंगे वाक्यों को मत बनाओ। तो हम इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, पहले मत के लिए क्या यूज करेंगे, डोंट का यूज करेंगे। देन बनाना, बनाना यानी कि क्या हो गया V1, मेक, बनाना यानी कि मेक, और वाक्यों यानी कि सेंटेंसेस। तो हमारा सेंटेंस हो गया डोंट मेक सेंटेंसेस, वाक्यों को मत बनाओ। अगर हमें बोलना हो झूठ मत बोलो, अगर हमें बोलना हो झूठ मत बोलो, तो हम इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मत के लिए सबसे पहले आपको डोंट का यूज करना, तो आप डोंट का यूज कर बोलो यानी कि टेल और लाई, तो हम बोलेंगे डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। तो इस तरह से आप डोंट का यूज करके अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आई होप आपको V1 प्लस ऑब्जेक्ट और डोंट V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। गाइस आपको होमवर्क मैं लास्ट में दूंगी, हर स्ट्रक्चर से मैं दो सेंटेंसेस बनाने के लिए दूंगी। हिंदी वाले सेंटेंसेस भी आपके होंगे, इंग्लिश वाले सेंटेंसेस भी आपके होंगे। तो आप खुद से सेंटेंसेस को फ्रेम करके उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट, सारे स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, देन हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीख लिया, पहला दूसरा स्ट्रक्चर कंप्लीट। देन अब हम सीखेंगे नेवर और ऑलवेज वाले स्ट्रक्चर को सीखेंगे। पहले हम नेवर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इधर हम सीखेंगे ऑलवेज V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा, जैसे अगर हमें बोलना हो नेवर का यूज हम क्या चीज के लिए करते हैं, कभी नहीं के लिए करते हैं। तो हमें अगर बोलना हो वहां कभी मत जाओ, अगर किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हुए हमें कहना वहां मत जाओ, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नेवर, कभी नहीं यानी कि कभी मत, यानी कि नेवर का यूज करेंगे। कभी नहीं या फिर कभी मत, ऐसे वाले सेंटेंसेस में नेवर का यूज करेंगे। जाने का इंग्लिश वो होता है, वहां के लिए देयर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, नेवर गो देयर, वहां कभी मत जाओ। अगर हमें बोलना हो कभी गलत काम मत करो, कभी गलत काम मत करो, तो हम इसका इंग्लिश क्या बनाएंगे, कभी नहीं यानी कि नेवर का यूज करेंगे। नेवर डू रॉन्ग, कभी गलत काम मत करो, नेवर डू रॉन्ग। अगर हमें बोलना हो कभी झूठ मत बोलो या फिर कभी झूठ नहीं बोलो, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कभी नहीं यानी कि क्या यूज करेंगे, नेवर का यूज करेंगे। बोलेंगे नेवर झूठ बोलना यानी कि टेल और लाई, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो ये हो गया। यहाँ पर बोलने के लिए आप स्पीक का भी यूज कर सकते हो, टेल का भी यूज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई या फिर नेवर स्पीक अ लाई। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, अब हम बात करेंगे ऑलवेज का। ऑलवेज में कैसे स्ट्रक्चर आते हैं, ऑलवेज मैंने कैसे सेंटेंसेस के लिए यूज करने बोला था, जब आपका हमेशा वाला सेंटेंस हो, जैसे वहां हमेशा जाओ, मतलब कोई जगह है, अच्छा जगह है, तो मैं बोल रही हूँ वहां हमेशा जाओ, तो मैं क्या बोलूंगी, हमेशा के लिए मैं क्या पहले यूज करूंगी, ऑलवेज का यूज करूंगी। देन V1 जाने का होता है गो, देन वहां के लिए देयर। तो हमारा सेंटेंस हो गया ऑलवेज गो देयर, वहां हमेशा जाओ। अगर हमें बोलना हो हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, मतलब झूठ बोलना गंदी बात है, हमेशा सच बोलो, बच्चों को सिखाते हुए हम कहते हैं। तो यहाँ पर हमेशा के लिए क्या यूज करेंगे, ऑलवेज का यूज करेंगे। ऑलवेज बोलो यानी कि स्पीक का भी यूज कर सकते हैं या टेल का भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो ऑलवेज स्पीक सच यानी कि ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। अगर हमें बोलना हो हमेशा दूसरों की मदद करो, अच्छी बात होती है, हमेशा दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है। तो इस सेंटेंसेस को हमेशा के लिए क्या यूज करेंगे, हम पहले ऑलवेज का यूज कर देंगे। देन मदद करना, मदद करना यानी कि हेल्प, और दूसरों यानी कि अदर्स। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा,
ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमेशा दूसरों की मदद करो। तो आई होप आपको नेवर और ऑलवेज में कैसे सेंटेंसेस आते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा 4 स्ट्रक्चर हो गया है कंप्लीट। हम लोगों ने इसे भी सीख लिया और इसे भी सीख लिया। अब हम बात करेंगे लेट्स और लेट, इसमें कैसे सेंटेंसेस आते हैं उसे भी हम बना के देखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या क्या था? लेट्स प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक हमारा ये स्ट्रक्चर था। एंड सेकेंड स्ट्रक्चर था लेट प्लस OC प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा दो यही स्ट्रक्चर था, ये दोनों स्ट्रक्चर को हम अभी कवर करने वाले हैं। तो लेट्स में कैसे सेंटेंसेस आते हैं वो पहले देखते हैं। तो मैंने क्या आपको बताया था लेट्स में कैसे सेंटेंसेस आते हैं? जब हम चलो करके कोई सेंटेंसेस को बनाते हैं ना, कि चलो वहां चले, चलो खेले, ऐसे वाले सेंटेंसेस। जैसे अगर आपको बोलना हो चलो इंग्लिश बोले, चलो इंग्लिश बोले, आप किसी को बोलो चलो इंग्लिश बोले, इंग्लिश तो हम लोगों ने सीख लिया, चलो इंग्लिश बोले। तो हम बोलेंगे चलो के लिए सबसे पहले आपको लेट्स का यूज करना है। देन V1 बोलने का क्या होता है? स्पीक होता है, तो V1 हमारा स्पीक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा इंग्लिश हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ? लेट्स स्पीक इंग्लिश, चलो इंग्लिश बोले। अगर हमें बोलना हो चलो इंग्लिश सीखे, तो हम बोलेंगे लेट्स लर्न इंग्लिश, लेट्स लर्न इंग्लिश। अगर हम बोले चलो स्कूल चले, हम बोलते हैं ना अपने भाई बहन को बोलते हैं कि चलो स्कूल चले, तो चलो की बात की है, यानी कि हम चलो की बात करेंगे। लेट्स का कॉन्ट्रैक्शन लेट्स होता है गाइस, लेट्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है लेट्स। तो हम बोलेंगे लेट्स गो टू स्कूल, लेट्स गो टू स्कूल, चलो स्कूल चले। चलो क्रिकेट खेले, चलो क्रिकेट खेले, तो हम इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे? लेट्स खेलना यानी कि प्ले हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? क्रिकेट हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेले। तो लेट्स में कैसे सेंटेंसेस आते हैं आपको समझ में आ गया। अगर लेट की बात करें कि लेट का मतलब होता है करने दो, कोई काम किसी को करने दो, ऐसे वाले सेंटेंस। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस वेरी कॉमन सेंटेंस, बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्जेक्टिव केस आखिर होते क्या हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज हम क्यों करते हैं ये भी मैं बता देती हूँ कि ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो ही, ही का यूज हम कब करते हैं? किसी मेल पर्सन के लिए करते हैं, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हमारा हिम। अगर सी की बात करें, सी हम यूज करते हैं किसी फीमेल पर्सन के लिए, यानी कि किसी महिला के लिए, यानी कि उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस हर का यूज करेंगे। अगर आई की बात किए तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। अगर वी का ऑब्जेक्टिव केस की बात किए तो वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। दे की बात करें, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है दैम। अगर हम किसी नाम की बात करें, किसी बॉय गर्ल की बात करें, जैसे कि राम की बात करें, ये नाम है, तो राम का ऑब्जेक्टिव केस भी राम होगा, यानी कि किसी जब आप पर्सन का नाम लोगे ना तो उसका ऑब्जेक्टिव केस भी सेम रहेगा। तो ये क्या है हमारे? ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव केस है, ओसी यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, जिसका यूज हम स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस है, आप इसे ध्यान में रख ले। ठीक है, तो चलिए अब हम सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं, हमें समझ में आएगा। मुझे जाने दो, तो लेट का यूज तो स्टार्टिंग में करना है। देन ऑब्जेक्टिव केस, किससे जाने दो? मुझे, मुझे का होता है आई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो हम क्या बोलेंगे? लेट मी, देन V1 हो जाएगा गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो आपको समझ में आ गया सेंटेंस को कैसे बनाए। नेक्स्ट अगर हम बोले राम को पढ़ने दो, सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? लेट का यूज करना है। देन हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या है? राम है, किसी नाम का ऑब्जेक्टिव केस नाम ही रह जाता है, तो राम का ऑब्जेक्टिव केस राम ही रहेगा। लेट राम पढ़ने दो, यानी कि स्टडी, लेट राम स्टडी, राम को पढ़ने दो। या फिर हम बोले राम को इंग्लिश पढ़ने दो, तो बोलेंगे लेट राम स्टडी इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगर नेक्स्ट और एक सेंटेंसेस लेते हैं, अगर हमें बोलना हो मुझे बोलने दो, तुम कब से बोले जा रहे हो, मुझे भी तो बोलने का मौका दो, तो मुझे बोलने दो, तो इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले लेट का यूज करना है, कोई काम करने तो इसीलिए लेट, देन मुझे यानी कि मी, अब बोलना यानी कि स्पीक, तो बोलेंगे लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। तो आपको ये समझ में आ गया कि लेट का यूज कब करना है और लेट्स का यूज कब करना है। आई होप आपको ये भी दो स्ट्रक्चर समझ में आ गए। तो अभी तक हम लोगों ने 6 स्ट्रक्चर को कर लिया है, बहुत ही इजी वे में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया।
देन अब हम बात करेंगे स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी और कीप प्लस वर्ब में आईएनजी। पहले हम स्टार्ट और स्टॉप का देख लेते हैं कि क्या होता है स्टार्ट स्टॉप, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, इसलिए पहले हम उसको देख लेते हैं। एक तरफ होगा स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। अगर हम स्टार्ट के साथ वर्ब में आईएनजी आप देखते हैं यानी कि आप समझ जाओगे कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है, और स्टॉप के साथ भी वर्ब में आईएनजी देखोगे तो वो भी समझ जाओगे कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसमें कैसे सेंटेंस आएंगे वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हमें बोलना हो बोलना शुरू करो, स्टार्ट यानी कि कोई काम शुरू करने की बात कर रहे हैं ना, बोलना शुरू करो तो हम बोलेंगे शुरू करना यानी कि स्टार्ट। स्टार्ट स्पीकिंग, वर्ब क्या है स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा देंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा, तो बोलेंगे स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू करो स्टार्ट स्पीकिंग। अगर हमें बोलना हो इंग्लिश लिखना शुरू करो, इंग्लिश लिखना शुरू करो, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की भी बात करेंगे, लिखना शुरू करो। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले शुरू करना यानी कि स्टार्ट का यूज आपको स्टार्टिंग में करना है। स्टार्ट लिखना यानी कि राइट, और राइट में आईएनजी लगा देंगे तो राइटिंग हो जाएगा, स्टार्ट राइटिंग इंग्लिश, स्टार्ट राइटिंग इंग्लिश, इंग्लिश लिखना शुरू करो। अगर हमें बोलना हो दौड़ना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो यानी कि स्टार्ट का भी यूज कर रहे हैं, यानी कि कोई काम शुरू करने की बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन से, तो दौड़ना शुरू करो तो हम इसका बनाएंगे स्टार्ट रनिंग, दौड़ना यानी कि रन, रन में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा रनिंग, स्टार्ट रनिंग। अगर हमें बोलना हो, अब स्टॉप वाले सेंटेंसेस को देखते हैं। अगर हमें बोलना हो बोलना बंद करो, बहुत देर से बोले जा रहे हो, बोलना बंद करो, तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, बंद यानी कि स्टॉप, सबसे पहले बंद करना यानी कि स्टॉप, देन वर्ब में आईएनजी, बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक में आईएनजी लगा देंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा, तो बोलेंगे स्टॉप स्पीकिंग, बोलना बंद करो। अगर हमें बोलना हो झूठ बोलना बंद करो, इंग्लिश क्या बनाएंगे, सबसे पहले बंद करने के लिए स्टॉप का यूज करेंगे, देन बोलना यानी कि स्पीक लगाओ या टेल लगाओ, चलो टेल लगाते हैं तो टेलिंग हो जाएगा, आईएनजी लगाएंगे, डो स्टॉप टेलिंग अ लाई, स्टॉप टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना बंद करो। अगर हमें बोलना हो पढ़ना बंद करो, बंद करो, बंद करने की बात करें, पढ़ना बंद करो, तो हम बोलेंगे स्टॉप पढ़ना यानी कि स्टडी, स्टडी में आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा स्टडिंग, तो हमारा सेंटेंस होगा स्टॉप स्टडिंग, पढ़ना बंद करो। तो जब भी कोई काम आपको शुरू करने की बात आप करेंगे तो स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद आपको जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो उतर जाएगा। अगर आप किसी चीज को बंद करने की बात बोल रहे हैं तो वहां पे स्टॉप लगाएंगे, देन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, देन आपको जो ऑब्जेक्ट रह जाएगा वो उतर जाएगा। तो शुरू करना यानी कि स्टार्ट, बंद करना यानी कि स्टॉप। अगर इसी सेंटेंस में हमें बोलना हो बोलना शुरू मत करो, अगर हम यहाँ पे बोले बोलना शुरू मत करो तो हम बोलेंगे डोंट स्टार्ट स्पीकिंग, डोंट स्टार्ट स्पीकिंग, डोंट का यूज स्टार्टिंग में करेंगे, देन स्टार्ट स्पीकिंग का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें बोलना हो कभी बोलना शुरू मत करो तो बोलेंगे नेवर स्टार्ट स्पीकिंग, नेवर स्टार्ट स्पीकिंग। अगर हमें बोला हमेशा बोलना शुरू करो, ऑलवेज स्टार्ट स्पीकिंग, ऑलवेज स्टार्ट स्पीकिंग। तो इस तरह से आप ऑलवेज, नेवर, डोंट का यूज आप कर सकते हो किसी भी सेंटेंस में, ठीक है। तो ये भी दो स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट। देन हमारा लास्ट स्ट्रक्चर बचता है, अभी हम लास्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कीप प्लस वर्ब में आईएनजी, कीप यानी कि कोई काम आप जारी रखने की बात करें तो उसमें कीप का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट रहेगा हेल्प प्लस वर्ब में आईएनजी, मतलब किसी की मदद करेंगे तो उसमें क्या सेंटेंस आएंगे वो देखते हैं। अगर हमें बोलना हो बोलना जारी करो, बोलना जारी रखे, बोलना जारी रखे, कोई काम जारी रखने की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे जारी रखना यानी कि कीप, और बोलना यानी कि स्पीक, स्पीक में आईएनजी तो हो जाएगा स्पीकिंग, कीप स्पीकिंग, बोलना जारी रखे। अगर हमें बोलना हो लिखना जारी रखे, कीप राइटिंग, लिखना जारी करें, ये हो गया। अगर हमें हेल्प का यूज करना हो तो हम सेंटेंस कैसे आएंगे, बोलने में मदद करे, बोलने में मदद करे, ऐसा वाला सेंटेंस आएगा, मदद करने की बात आएगा तो हम बोलेंगे हेल्प, और बोलने में मदद करना यानी कि स्पीकिंग, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा हेल्प स्पीकिंग, बोलने में मदद करे। या फिर सुनने में मदद करे, सुनने में मदद करे तो हम क्या बोलेंगे हेल्प
सुनना यानी कि लिसन, लिसन में आईएनजी लगा देंगे तो लिसनिंग हो जाएगा। हेल्प लिसनिंग, सुनने में मदद करे। तो कीप प्लस वर्ब में आईएनजी, हेल्प प्लस वर्ब में आईएनजी, कैसे सेंटेंस आएंगे आपको समझ में आ गया। तो यही थे हमारे सारे स्ट्रक्चर। हम लोगों ने सारे स्ट्रक्चर के सेंटेंसेस को फ्रेम करके देख लिया कि कैसे उसमें सेंटेंसेस आते हैं। अब चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं सभी स्ट्रक्चर को लेकर, एक सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं स्ट्रक्चर के साथ, ताकि हमें बहुत ही अच्छे समझ में आए। कंपैरिजन करते हुए हम सारे सेंटेंसेस को कवर करेंगे। अगर हमें बोलना हो वहां जाओ तो हम बोलेंगे गो देयर, वहां जाओ गो देयर। अगर हमें बोलना हो वहां मत जाओ तो बोलेंगे डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। अगर हमें बोलना हो वहां कभी मत जाओ तो हम बोलेंगे नेवर गो देयर, नेवर गो देयर। अगर हमें बोलना हो हमेशा वहां जाओ तो बोलेंगे ऑलवेज गो देयर, ऑलवेज गो देयर। अगर हमें बोलना हो चलो वहां चले, लेट्स गो देयर, लेट्स गो देयर। या फिर बोलना हो मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर, लेट मी गो देयर, मुझे वहां जाने दो। नेक्स्ट, अगर हम बोलना हो जाना शुरू करें, स्टार्ट गोइंग, स्टार्ट गोइंग, जाना शुरू करें। जाना जारी रखे, कीप गोइंग, कीप गोइंग। अगर मैं बोलना हो जाना बंद करे, स्टॉप गोइंग, स्टॉप गोइंग। जाने में मदद करे, हेल्प गोइंग, हेल्प गोइंग। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अब ये जो चार स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, स्टार्ट, कीप, स्टॉप, हेल्प। अब इसमें हम डोंट, नेवर, ऑलवेज का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो बोलना शुरू मत करो, बोलना हो बोलना शुरू मत करो तो बोलेंगे डोंट स्टार्ट स्पीकिंग, बोलना शुरू मत करो, डोंट स्टार्ट स्पीकिंग। अगर बोलना हो लिखना कभी शुरू मत करो तो बोलेंगे नेवर स्टार्ट राइटिंग, नेवर स्टार्ट राइटिंग। अगर हमें बोलना हो हमेशा लिखना शुरू करें, ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग, ऑलवेज स्टार्ट राइटिंग। अगर कीप के साथ बनाए तो हम बोलेंगे लिखना जारी मत करो, लिखना जारी मत करो, बोलेंगे डोंट कीप राइटिंग, डोंट कीप राइटिंग। लिखना कभी जारी मत करो, नेवर कीप राइटिंग, नेवर कीप राइटिंग। हमेशा लिखना जारी करो, ऑलवेज कीप राइटिंग, ऑलवेज कीप राइटिंग। अगर स्टॉप का यूज करें, बोलेंगे जैसे कि सुनना कभी बंद मत करो, नेवर स्टॉप लिसनिंग, नेवर स्टॉप लिसनिंग। अगर मैं बोला हमेशा सुनना बंद करो, ऑलवेज स्टॉप लिसनिंग, ऑलवेज स्टॉप लिसनिंग। अगर हेल्प के साथ यूज करें, जैसे बोलना हो बोलने में मदद मत करो, डोंट हेल्प स्पीकिंग, बोलने में मदद कभी मत करो, नेवर हेल्प स्पीकिंग, नेवर हेल्प स्पीकिंग। हमेशा बोलने में मदद करो, ऑलवेज हेल्प स्पीकिंग। तो ऐसे बनते हैं सेंटेंसेस। एक सेंटेंसेस से हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यहाँ पे आपको 10 स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 10 स्ट्रक्चर को किया है कवर। आई होप आपको सारे स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो ये 10 स्ट्रक्चर के सभी के 2-2 सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करना है। हिंदी वाले सेंटेंसेस भी आपके होंगे, इंग्लिश वाले सेंटेंसेस भी आपके होंगे। लेकिन अगर आपको इंग्लिश सीखना है 75 डेज में अगर आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है, तो आपको इसका 2-2 सेंटेंसेस को फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी बेनिफिट होने वाली है, इससे आपका ही फायदा होने वाला है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश सीखने का हमारा प्लान क्या होता है? हमारा प्लान, किसी भी चीज को स्टार्ट करने का कोई प्लान तो होता है। तो गाइस, वन थिंग यू नीड टू रिमेम्बर, स्पोकन इंग्लिश इज नॉट योर हॉबी। ये हमारा कोई हॉबी नहीं है, ये कोई हमारा शौक नहीं है। इट इज द नीड ऑफ टाइम। इंग्लिश बोलना आज की जरूरत है। आप इंटरव्यूज देने जाते हो, या जॉब के लिए जाते हो, या फैमिली गैदरिंग में जाते हो, तो इंग्लिश की जरूरत हमेशा पड़ती है। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हो, या फिर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, सभी चीजों में इंग्लिश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। इंग्लिश बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हो, अदरवाइज आगे जाके आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो आपको इंग्लिश बोलना 75 डेज में सीखना है। तो सिस्टमेटिक वे में आपको मैं सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगी। आपको रेगुलर हमारे वीडियो को वॉच करना होगा 75 डेज के लिए, और हमेशा आपको याद रखना है 7 बजे वीडियो आ जाएगी। तो आप अपने फोन में अलार्म लगा ले, ताकि आप 7 बजे ठीक हमारे वीडियोस को विजिट कर पाए सबसे पहले,
और जो जो होमवर्क मैंने आपको दिया है उसे जरूर कंप्लीट करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। आई होप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का फर्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। इसी तरह से और भी यूजफुल टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। फर्स्ट डे में हम लोगों ने क्या सीखा? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देन सेकेंड डे में हम यूज सीखने वाले हैं यूज ऑफ टू बी। टू बी का यूज स्पोकन इंग्लिश में कैसे किया जाता है, उसके सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे इसे यूज किया जाता है, वो फुल डिटेल में हम जानने वाले हैं। पूरे जड़ तक उसको जानने वाले हैं। तो आपको सेकंड वीडियो में भी सबसे पहले आकर वीडियो को देखना होगा ताकि आपको टू बी लाइफ में कभी परेशान ना करे। तो सेकंड वीडियो हमारी होगी यूज ऑफ टू बी। काफी दिन से स्टूडेंट की डिमांड आ रही है कि मैम टू बी पे बेस्ट वीडियोस बनाइए, तो हमारी सेकंड वीडियो होगी टू बी पे बेस्ट। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि ऐसे ही नए नए कॉन्टेंट लेकर आए। और आप लोगों के लाइक से ही बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्हें शेयर भी कीजिए ताकि सभी 75 डेज में इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए। और गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको 75 डेज तक रेगुलर वीडियोस मिलती रहेगी। तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, क्योंकि किसी से कोई काम जब हम करवाते हैं उसकी इंग्लिश बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, तो उसके लिए हमें पॉजिटिव वर्ब को सीखना जरूरी होता है। तो अगर आपको पॉजिटिव वर्ब पे बेस्ट वीडियोस चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो टॉपिक आप देखना पसंद करोगे वो टॉपिक वाली वीडियोस आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूज ऑफ टू बी के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।